हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। सभी आप लोग जुड़ जाइए। मोशन यानी गति की क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये हम लोगों ने पढ़े। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चिन्मय दास जी, आप प्लीज एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चिन्मय दास जी, एक बार आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जब भी आप लोग एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो स्पीड यानी चाल और वेग का मान बराबर होता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी ना, कि जब भी यार आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी मान सेम होता है, और स्पीड और वेलोसिटी का भी मान सेम होता है। ये बात बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो आज हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं एक्सिलरेशन से, यानी त्वरण से। बताइए दोस्तों, क्या होता है त्वरण? देखो, त्वरण की आप सिंपल सी बात बताओ। जैसे आप लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपकी बाइक चल रही है सीधे सीधे। भाई, अगर आप लोगों की बाइक सीधे सीधे चल रही है तो आपकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी। अरे 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ ना कुछ तो आपकी स्पीड होगी। जब आप लोग एक्सीलरेट करते हो तो क्या आपकी स्पीड बढ़ती है? क्या 20 से 30 हो जाएगी या 40 हो जाएगी? ठीक है। तो सिमिलरली दोस्तों, किस स्पीड से, है ना, सॉरी, किस रेट से आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेशन यानी त्वरण। देखिए, त्वरण बेसिकली क्या है? किस रेट से, किस दर से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, किस दर से आप लोगों की स्पीड बढ़ रही है, इसे ही आप लोग बोलते हैं त्वरण। सर, यहां पर दर का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या है? मैं ये समझाता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लगता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। सर, मुझे नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ अपनी बाइक चला रहे थे, तो पहले आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। तो दोस्तों, पहले वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, फिर आपने कुछ एक्सेलरेट करा, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 से कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। और ये चेंज कितने समय में आया? 4 सेकंड के अंदर ही आपकी वेलोसिटी 10 से 20 हो गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, त्वरण का मान बताओ। देखो, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ बट्टे कितने टाइम में हुआ। कितना चेंज हुआ? सर, पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, अब हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितने का आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल। 20 में से 10 को माइनस कर लो, कितने का चेंज आ गया? 10 मीटर पर सेकंड का। कितने टाइम में आया? सर, 4 सेकंड में आया। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, ऊपर मीटर पर सेकंड था, नीचे सेकंड है। देखो, इधर मीटर पर सेकंड था, इधर सेकंड। तो आप लोगों की इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक्सेलरेशन की यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, आप लोग बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बोलूं इसकी डायमेंशन, इसकी विमा क्या होगी, बताओ, कमेंट करके बताओ। तो देखो, यहां पर मीटर आ रहा है। मीटर किसकी यूनिट होती है? किसकी होती है? लेंथ की होती है ना। तो इधर लिख दो एल। ठीक है, एक बार आ रहा है तो एल की पावर 1। नीचे आ रहा है सेकंड, सेकंड यूनिट होती है टाइम की, तो टी की पावर 2 कर दो, क्योंकि यहां पर आ रहा है सेकंड की पावर 2 आ रही है। दोस्तों, क्या किलोग्राम आ रहा है? क्या मास कोई आ रहा है? क्या द्रव्य मास की कोई यूनिट आ रही है कि नहीं आ रही? तो एम की पावर 0। तो ये इसकी जो यूनिट डायमेंशन हो जाएगी वो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2 हो जाएगी। ये बात आई समझ में? आई बात समझ में? कोई परेशानी? ठीक है, कोई परेशानी है क्या? है क्या? एक बच्चा बोल रहा है, सर टेस्ट में एक आंसर गलत है। दोस्तों, कई बार देखो गलती हो जाती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो, है ना। 7374019437। ठीक है। चलिए, अभी आप लोग इधर पढ़ाई करिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि पहले एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी, मान लेते हैं कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड थी। उसने पता नहीं क्या ब्रेक लगाया या क्या करा, तो जिससे उसका जो वेग है ना 50 से कितना हो गया? केवल 10 मीटर पर सेकंड हो गया।
कितने समय में? केवल 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 50 से 10 हो गई। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बता, त्वरण। आपको लगता है, देखो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। देखो वेग में परिवर्तन तो अभी भी हो रहा है, तो किस दर से हो रहा है ये आपको बताना, इससे आपको त्वरण मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कितना वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ बटे कितने टाइम में हुआ। तो कितना चेंज हुआ सर? 50 से 10 रह गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 में से अगर माइनस करोगे 50 को तो आपका आ जाएगा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में, माइनस क्यों आ रहा है? ये क्योंकि कम हो रही है। और ये टोटल ये जो चेंज हुआ कितने टाइम में हुआ? 2 सेकेंड में हुआ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर एक्सेलरेशन का मान नेगेटिव है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कि जो आपकी वेलोसिटी है या जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। आ रही है बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी जो ऋणात्मक त्वरण होता है ना, उसे ही हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। रिटार्डेशन यानी मंदन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा जैसे मुझे इधर बताओ, यहां पर देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये इसकी कुछ फिक्स वेलोसिटी है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या अपनी ये वेग को बढ़ा रहे हैं? क्या अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं? क्या ये डिक्रीज कर रहे हैं? क्या अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो क्या इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? तो अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, दोस्तों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन की, सर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन क्या बताता, किस रेट से चेंज हो रहा है? सर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या यहां पर कुछ एक्सेलरेशन है क्या? बिल्कुल। जब भी कोई आपने देखा होगा उसेन बोल्ट वगैरह, जब भागते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी वेग फिर और तेज लगाते हैं और अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है। मतलब यहां पर आप लोगों को एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में? आ गई? सर एनटीपीसी में भी साइंस आती है क्या? क्यों नहीं आती यार, कैसी बात कर रहे हो आप दानवीर जी? चले आगे, चलिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आंसर बताइए इसका। बच्चों वाला क्वेश्चन है। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, ये 150 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है ना। पहले इसका वेग कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है 5 सेकेंड के अंदर इसका वेग 6 से कितना हो गया? सर 16 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप मुझे बताओ इसका त्वरण का मान बताओ, बताओ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे कितने समय में आया है चेंज। तो कितना परिवर्तन हो गया सर? 6 से हो गया 16। कितने का चेंज आ गया? इसमें से ये माइनस कर दो, 16 में से 6 माइनस करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज कितने टाइम में आया? 5 सेकेंड में आया। तो 10 बट्टे 5 2, और वैल्यू कितनी आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिए 2 मीटर, अभी सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके इसको सेकेंड के पावर -2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? चले आगे, आ गई। अब दोस्तों ये तो आज की क्लास में आपने समझा एक्सेलरेशन होता क्या है, लेकिन क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि दोस्तों एक गाड़ी थी, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, फिर उसने एक्सेलरेट करा, बताओ 200 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। क्लियर है? आइए चलिए समझते हैं बात को। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। चलिए दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये आपने, कितने लोग हैं जिनको मैथ्स आती है? अरे कितने लोग हैं जिन्हें मैथ्स आती है? बताओ कितने लोग हैं मैथ्स आती है? अगर आती है तो मुझे बताओ, ये x/a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, यह किसका समीकरण है? a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये किसका समीकरण है मुझे बताओ। आप मुझे बताइए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये किसका समीकरण है? पता ही होगा आपको।
जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो बता ही सकते हो सर, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है, जहां पर सी क्या है, ये इंटरसेक्शन है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो ये है सी। अरे मैथ्स में पढ़ा होगा ही नहीं पढ़ा होगा। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये इक्वेशन दूं, वहां पर एक्स की और वाई की वैल्यू दे दूं, आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी दे दूं, तो आप लोग निकाल सकते हो ना, मतलब समझ पा रहे हो बात को? अरे आपको कोई इक्वेशन दी जाए, कोई समीकरण दिया जाए, तो आप लोग उसमें वैल्यू रख के क्या आंसर निकाल सकते हो क्या? मैं तो सिंपल सा ये पूछना चाह रहा हूं, बताओ। चलिए, तो दोस्तों हमारे पास में तीन इक्वेशन है, तीन समीकरण है। इन तीन समीकरण का इस्तेमाल करके आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए ना, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, आपको याद रहनी चाहिए, कोई नींद में भी पूछ ले। सेकंड है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड है आपकी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सर मुझे ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ इसमें ये v क्या है, u क्या है, a क्या है? देखिए दोस्तों, a तो यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, ठीक है, और t रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों टाइम को। अब बात करते हैं वी यू, ये क्या है? जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि यार एक गाड़ी है, उसके भी वेलोसिटी मान लो इतनी है 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने दोस्तों एक्सेलेटर पे पांव रखा या एक्सेलेटर को ऐसे घुमाया, ठीक है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, कितनी हो गई, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। मैं इसके बोलूं कि पहले इतनी थी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितने हो गया, कितने हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। आई बात समझ में? आई? दोस्तों जब भी कोई गाड़ी जाएगी, जैसे मान लो यहां से, जब ये इसकी वेलोसिटी 6 से जब 20 हुई, तो इस दौरान इसका कुछ ये कुछ दूरी तय करेगी कि इस दौरान, बताओ, करेगी ना? तो जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात बराबर है। तो इस दौरान इसका कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, विस्थापन भी तो होगा। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को आप लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन आता है कि सर मुझे ये नहीं पता होता कि ये कौन सी इक्वेशन यूज करूं, कहां पर करूं, सर मैं भूल जाता हूं, सर मैं भूल जाता हूं, ठीक है। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। बताऊं इसका सॉल्यूशन? बताऊं दोस्तों, कल मान लीजिए, जैसे आपके अब तो जो एग्जाम होते हैं वो सारे मिक्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपका कल मैथ्स का एग्जाम है, तो आप आज क्या पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे क्या? या आप बोलोगे सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरे पास तो संस्कृत की भी किताब रखी हुई है, साइंस की भी किताब रखी हुई है, हिस्ट्री की भी है, सर मुझे तो पता ही नहीं पढ़ पा रहा, सर इतनी सारी किताबें, सर मैं तो कंफ्यूज हूं। अरे कंफ्यूज क्यों होना, आपको चाहिए क्या? सर मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स की किताब उठानी है। सिमिलरली आप लोग ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपके पास में क्या क्या है। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ, विस्थापन का मान बताओ। अब क्या आप लोगों को कंफ्यूज होना बनता है क्या कि सर मैं ये इक्वेशन लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगानी, इसमें कहीं पर ऐसा ही नहीं, कहां से लगाओगे? या आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि यार पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी, फिर उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, बताओ इसमें उसको समय कितना लगा? तो क्या आप लोग ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, इसमें कहीं पर टाइम है ही नहीं, टाइम कहीं पर है ही नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सी इक्वेशन कहां लगानी कहां नहीं। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों इससे पहले बस आप लोग कुछ दो नोट डाल के लिख लो, दो नोट मैं आप लोग को लिखवा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के आप लोग लिख लो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, देखो आप लोग क्या करते हो दोस्तों, बहुत सारी चीजें रटते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिक्स में रटना कुछ भी नहीं है, समझना है, इतनी प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा। नोट नंबर 1, जब आपको बोला जाए ना कि अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु विराम से शुरू होती है, तो इसका मतलब क्या है? आपको कॉमन सेंस होना चाहिए क्या?
अगर बोला जाए अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु विराम से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो विराम से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या लेना है आपको? इसका मतलब है आपको यह बताना चाह रहा है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब आप बोलोगे गुरुजी मुझे एक चीज बताओ। मैंने बोला क्या? बोले सर सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी। मैंने बोला कैसे? आप बोलोगे सर एक कॉमन सेंस है, जैसे मान लो अगर मैं बाइक पे बैठ रहा हूं तो सर बाइक पे बैठूंगा, पहले मेरी वेलोसिटी 0 होगी, फिर मैं स्टार्ट करूंगा तब मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। क्या बात समझ में आ रही है क्या? कि सर हमेशा ही प्रारंभिक वेग 0 ही होगा, क्योंकि जैसे मान लो मैं बाइक पे बैठा, सर अभी तो कुछ वेग नहीं है, फिर मैं ऐसे चलाऊंगा तब जाके कुछ स्पीड आएगी, तब जाके कुछ वेलोसिटी आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डाउट है यार, बहुत बढ़िया डाउट है आपका। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ओके, आप यहां पर बैठे हो अपने घर के अंदर। दोस्तों यहां पर एक लड़का है जिसका यहां पर घर है, उसने क्या निकाली? बाइक निकाली, स्टार्ट करी, चलाना स्टार्ट किया, जू 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 जू। हाँ यहां पर मानता हूं उसने स्टार्ट करी, यहां पर कुछ वेग नहीं है, अब वो चला रहा चला रहा चला रहा चला रहा है, ऐसे जा रहा है, आपके घर के सामने से जा रहा है। आपने गेट खोल के देखा, आपने उसकी कौन सी जर्नी को देखा? जब वो यहां से यहां पर जा रहा था, तो आप ऑब्जर्वर हो, आपके लिए उसकी जर्नी कहां से कहां पर स्टार्ट हुई? यहां से यहां तक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार कि उसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, आप बोलो यार यहां पर तो उसकी स्पीड थी कोई मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसने बहुत तेज करी, यहां पर उसकी हो गई होगी यार 40 मीटर पर सेकंड के आसपास। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, यू का मान हमेशा 0 होगा, यू का मान हमेशा 0 होगा। वो डिपेंड करता है मोशन कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन जब बोला जा रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम से शुरू हुई है, तो यू की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, ठीक। दोस्तों नोट नंबर 2 डाल के लिख लो, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 क्या है? जब आपको बोला जाए ना अब बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने बोला कि एक वस्तु कुछ समय बाद में रुक गई, रुक गई, रुक गई का मतलब अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो और चलता रहता ना। तो अगर बोला जाए ना स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब क्या है? इसके फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, बहुत सारे अपन चीजें करेंगे। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। इन तीनों इक्वेशन पे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, बताइए। गति के समीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा आप लोगों का इक्वेशन गलत है, ये आपको बताना है। बताओ। तो पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ऐसा कुछ इक्वेशन होता है क्या? सर बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा इक्वेशन होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा कुछ इक्वेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यू स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा, इधर तो माइनस में आ जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, क्या ये सही इक्वेशन है क्या? हाँ सर ये भी सही है। ये गलत है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए, बताए। किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से, मतलब प्रारंभ में बिल्कुल रेस्ट में था, विराम में था, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, ये था 0। फिर एक्सेलरेट किया आपने, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब किया तो आपको बताना है 5 सेकंड के बाद में फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है।
दोस्तों कौन सा इक्वेशन लगाऊं? क्या ये पहला इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? पहला इक्वेशन लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा दीजिए। तो यहां से जब यहां पहुंचा तो फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v की वैल्यू पूछ रहा है। u की वैल्यू आपको दी गई है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 5, टाइम की वेलोसिटी कितनी दी गई है 5 सेकंड के बारे में पूछा ना, तो 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। आपको पता है वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। चलिए आगे चलिए। बताइए इस क्वेश्चन को करिए। एक कार विराम से शुरू होती है, यानी एक कार है स्टार्टिंग में बिल्कुल रेस्ट में थी वो, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका प्रारंभिक वेग 0। फिर इसने कुछ करा होगा, एक्सेलरेट वगैरह कुछ करा होगा। जब करा तो हमने देखा 30 सेकंड में इसकी जो स्पीड है, दोस्तों जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है। तो हम क्या देखते हैं 30 सेकंड में फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, क्योंकि सारे आंसर आप लोग देखो। अब देखो मात्रक का बड़ा गेम है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कार का त्वरण क्या होगा, आंसर किस में पूछा गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ पा रहे हो। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो सर इंग्लिश में गलत है, कौन से वाले में, इसमें इंग्लिश में गलत है ना, आई एम रियली सॉरी। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन शायद कुछ गलत दे दिया, मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूं। अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम इट्स रेस्ट कंडीशन, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, मैं इधर बोल दूं मैं एक बार, है ना, आप बाद में लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, या अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम इट्स रेस्ट कंडीशन, नाउ व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इफ द रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हाँ देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप लोग चाहते हो आपका आंसर आए ऐसा ही मात्रक में, तो आपको सारे ऐसा ही मात्रक रखने पड़ेंगे। जैसे वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, जबकि यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 5/18 से गुना करके आंसर आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 90 कटा 18 से 5 बार में 5 इंटू 5 25। तो आंसर आ गया, फाइनली इसकी वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों ये 0 से ये 25 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड का समय लगा। क्लियर है? तो आपको तो एक्सेलरेशन बताना है। आप लोग जानते ही हैं v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 25, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस ए, टाइम कितना लगा यहां से यहां पर होने में 30 सेकंड लगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 25/30। 25 कटा 5 से 5 बार में, 30 कटा 5 से 6 बार में, तो आपका आंसर आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ये भी बोल सकते हैं 5/6 मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही है। ठीक है, चले आगे, चले, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए, कोई कार विराम से नियत त्वरण के साथ चलना शुरू करती है। देखो विराम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, प्रारंभिक वेग इसका कितना था 0 था। फिर आपने क्या किया, जूम, इसको एक्सेलरेशन दे रहे हो आप, त्वरण दे रहे हो, कितना दे रहे हो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपको बताना है ये 10 सेकंड, मतलब जब आप लोग इसको एक्सेलरेट करोगे तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो आपको बताना है जब 10 सेकंड के बाद में, मतलब 10 सेकंड में टोटल कितना चलेगी, बेसिकली आपको ये बताना है। यहां से कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। विस्थापन बोल दो या दूरी बोल दो, बात बराबर है, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो दूरी और विस्थापन का मान समान होता है। बताओ, ठीक है, आओ देखो, देखिए आप लोग जानते हैं क्या इक्वेशन लगाऊं मैं, चलो मैं लगाता हूं इक्वेशन नंबर 2। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमको निकालना है, अभी निकालते हैं। यू की वैल्यू कितनी है 0, ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहां से यहां पर टोटल कितने टाइम में पूछा जा रहा है 10 सेकंड लगे, है ना, तो 10 सेकंड में टोटल कितना चला, 10 का स्क्वायर कर लो 100, तो 100/2 हो गया आप लोगों का 50, 50 × 3 हो गया 150 मीटर। आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आराम से समझो, हमको कोई वो नहीं है इसमें कि भाई सर मैं तो जल्दी करूंगा 1 सेकंड में करूंगा, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। दोस्तों एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से या चाल से चल रही है, तो एक कार है, ये किस स्पीड से चल रही थी या किस वेलोसिटी से चल रही थी प्रारंभ में, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसको 5/18 से अगर आप लोग गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 72 कटा 18 से 4 बार में, तो फाइन इनिशियल में इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। आगे बात में बोला जा रहा है 45 सेकंड के बाद 45 सेकंड बाद रुक गई, तो दोस्तों जब रुक गई तो फाइनल इसकी वेलोसिटी, भाई जब रुक गई तो इसका वेग कितना है 0 है, यानी फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। और दोस्तों ये यहां से यहां पर होने में समय कितना लगा आपका 45 सेकंड। तो आप तो मंदन का मान पूछा, सर मंदन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी मंदन, आप तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो, क्या दिक्कत है। चलिए तो दोस्तों आपको पता है v बराबर u प्लस 80 होता है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20 प्लस a, यहां से यहां पर होने में टाइम कितना लगा 45 सेकंड लगा, तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया वैल्यू -20/45, 20 कटा 5 से 4 बार में, 45 कटा 5 से 9 बार में, तो 4/9 एक। अब देखो ये आंसर किस में आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है -4/9 या -0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन। तो दोस्तों आप लोगों से मंदन क्वेश्चन में दे दिया कि मंदन हो रहा, आप तो वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे करिए, करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, दोस्तों एक वस्तु है विराम में थी, प्रारंभिक वेग इसका 0 था, फिर जूम एक्सेलरेट करा इसने, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करें, 5 सेकंड में टोटल कितना चलेगी आपको ये बताना है, ठीक है। टाइम की वैल्यू दी गई है 5 सेकंड, तो कैसे निकाले, इक्वेशन आप लोग जानते हो, सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि सर मुझसे पूछा गया है कि 5 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी, या विस्थापन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सर मुझे एस चाहिए और मुझे ये सारी वैल्यू दी गई है, तो इस हिसाब से सर सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही है। तो एस की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू थी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है 2, कितने टाइम में पूछ रहा है कितना, 5 सेकंड में, 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ये 2 से ये 2 कटा, तो कितना विस्थापन हुआ इसका इस दौरान 25 मीटर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, चले बताइए इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, बताओ। यदि एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, दोस्तों ये गाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी थी, दोस्तों स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है, मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। तो प्रारंभ में इसका जो वेग था वो कितना था 30 मीटर पर सेकंड, फिर इसने क्या किया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन है, यानी अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है उसे रुकने में कितना समय, चलो आप करो इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगा यार, अगर मैं सारे ही मैं करा दूंगा फिर आप दिमागी लगाओगे, हैं आप दिमागी नहीं लगाओगे।
देखो क्या बोला जा रहा है कि इस मंदन से धीमी हो रही है। ऑब्वियसली दोस्तों त्वरण में स्पीड बढ़ती है, मंदन में कम होती है। उसे रुकने में कितना समय लगेगा दोस्तों? जब ये रुक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। तो आपको तो वो टाइम बताना है जब इसका वेग इतने से इतना हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। लगाओ पहला समीकरण, v बराबर u प्लस 80। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 30, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है -6 इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 बट्टे -6 यानी 5 सेकंड। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? कुछ लोग 6 सेकंड दे देते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन करिए और करिए और करो। एक मोटरसाइकिल 5 सेकंड में, भाई एक कोई मोटरसाइकिल है 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर सेकंड तक की चाल पकड़ लेती है। मतलब प्रारंभ में इसका वेग कितना था? इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 से हो गई 35। फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 35 हो गई। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, यहां से यहां हो गई। तो दोस्तों इस दौरान ये कितनी दूरी तय करी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कौन सा समीकरण लगाऊं। अच्छा आप तो मुझे बस ये बता दो सर कौन सी इक्वेशन लगाऊं, पहली लगाऊं, दूसरी लगाऊं, तीसरी लगाऊं? बताओ सर, आप बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच अजय जी। आप तो बस मुझे ये बता दो मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊं, पहली लगाऊं, दूसरी लगाऊं, तीसरी लगाऊं, ये बताओ मुझे। देखो यहां पर है ना, आपका आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि सर मैं अगर दूसरा समीकरण लगाऊं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, कि सर यहां से यहां पर ही विस्थापन कितना हुआ, अगर मैं निकालना चाहूं तो सर मुझे u चाहिए, दिया हुआ है, यहां से यहां पर टाइम कितना लगा ये भी दिया हुआ है, लेकिन सर मुझे त्वरण का मान नहीं पता। सिमिलरली जो तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दोस्तों यहां से यहां पर पहुंचा तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई ये भी दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है, ये विस्थापन कितना हुआ ये निकालना ये भी है समीकरण में, लेकिन त्वरण का मान नहीं दिया हुआ। तो पहले एक बार आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाले? v बराबर u प्लस 80। यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा ना। तो मैं आपको ये तो बोल रहा था वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, यही तो होता है। चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, कितना परिवर्तन हो गया? 10 से 35, 25 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन आ गया। कितने टाइम में आ गया? 5 सेकंड में आ गया। त्वरण का मान कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो पटको यहां पर, कौन से समीकरण में पटकोगे? किसी में भी पटक लो। चलो मैं इसमें पटक रहा हूं, इस वाले में पटक रहा हूं, दूसरे वाले में। तो एस की वैल्यू चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। यू की वैल्यू कितनी थी? 10, टाइम की वैल्यू 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? 5, टाइम की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आएगा दोस्तों? पॉइंट में आ रहा है 10 इंटू 5 50, ये 5 बट्टे 25 पंजे हो जाएगा 125। 125 का आधा कितना हो जाएगा? 50, 62.5 ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये 112.5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही, मुझे नाम अपडेट करना था दोस्तों, वो वहां से नहीं होगी। ठीक है, और इधर ये फालतू अनुज जी ये चीजें ना इधर आके क्लास में कमेंट मत करा करो, सर ये नहीं हो रहा, वो आपके लिए नंबर दे रखा है उस पर बात करा करो, आपको दिक्कत होता है। ये फालतू की पता नहीं क्या करते रहते हो इधर, केवल पढ़ाई से संबंधित बात। 7374019437। ठीक है, चले आगे, बात समझ गए? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए। यदि कोई धावक विराम से शुरू करता है, एक भागने वाला, ठीक है, विराम से शुरू कर रहा है, मतलब प्रारंभ में ये रेस्ट में था, प्रारंभिक वेग इसका 0 था, फिर इसने भागा तो कितने का त्वरण इसके पास में? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 12 मीटर पर सेकंड की चाल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कब इसकी स्पीड या कब इसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी?
12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम बताओ उसमें कितना लगेगा, टाइम बताओ, टाइम बताओ कितना लगेगा। तो सिंपल सा है ये, v बराबर u प्लस ए टी। सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल थी 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है ना 2। टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 12 में भाग लगा दो, 2 का 6 सेकंड लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई करिएगा, ये एक होमवर्क। चलो अभी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। वी की वैल्यू मुझे u प्लस है। अच्छा, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ फाइनल आंसर बताओ। मैं तो अपने यहां पर कर रहा हूं चुपचाप से, आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं तो आपको छुपा के करूंगा ये। अरे मैं जितनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ उतना नहीं है, बहुत आसान है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। 30 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताओ किसका आ गया। बस जब तक करा रहा हूं तब तो मजा आ रहा है। खुद को एक भी दे तो दिमाग लगाते नहीं हो खुद का, पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम, क्या सीखते हो हैं, फिर सीख क्या रहे हो आप लोग हैं। 30 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर, एक भी लड़का नहीं बता पाया। देखो, किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, जो विराम से शुरू होती है। दोस्तों कोई वस्तु विराम से शुरू हो रही है, नहीं प्रारंभिक वेग इसका 0 है, फिर ये त्वरण के साथ में चलता है। ठीक है, त्वरण का वैल्यू नहीं बताई गई, बस ये बताया गया है कि दोस्तों इसने है ना 6 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय कर ली। तो बताओ जब मतलब 6 सेकंड में इस जगह जब यहां पर पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ, आपसे फाइनली वेलोसिटी पूछी गई है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। v बराबर u प्लस ए इंटू टी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन का मान हमको पता नहीं है, हमको बस ये पता है यहां से यहां पर आने में 6 सेकंड का समय लगा है। तो अगर कहीं से भी मुझे एक्सेलरेशन का मान पता पड़ जाए ना, तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। तो एक्सेलरेशन का मैं कहां से निकालूं, एक तीसरा एक समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से जब यहां पर पहुंचा फाइनली इसकी वेलोसिटी, अच्छा यहां पर भी त्वरण आ रहा है, यहां पर भी 2 अननोन है, ये नहीं लगा सकता। चलो ये लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दो। तो यहां से यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 90, यू की वैल्यू थी 0, ये पूरा 0 बन गया 1/2। एक्सेलरेशन यहां से यहां पर टाइम कितना लगा, 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 180/36, ये 18, ये 6 से कटा 30 बार में, ये कटा 6 से 6 बार में, 30/6 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 5, बस इधर पुट कर दो, 6 पंजे 30। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। अरे जीके पटेल पढ़ लो इधर, क्वेश्चन तो बन रहे तुमसे, नेतागिरी दिखा रहे हो इधर, वो क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, बताओ।
एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चल रही है, यदि इसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड है तो 70 मीटर के यात्रा के बाद में इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा समीकरण लगा दो यार, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, इनिशियल कितनी थी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4। 70 मीटर की यात्रा के दौरान इसका फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो ये करो 9 प्लस 4 दूनी ये कितना होगा 4 दूनी 8 560। ये वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास में 569। और ये 569 किसका स्क्वायर होता है, 569 किसका स्क्वायर होता है बताओ। 569 किसका होता है, ट्वेंटी सेवन का होता है क्या। क्योंकि देखो किसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है, भाई 7 का 49 होता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्या। 27 का स्क्वायर यही होता है क्या यार, मेरी गणित कमजोर है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं भाई, आपका भरोसा नहीं है। ठीक है, तो 7 2 49 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 7 दूनी 14 4 5 9 8 और 4 12 5 6 7। हाँ ठीक है, और नहीं 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 729 आ रहा है तो यार, तो 729 आ रहा है। फिर 569 किसका स्क्वायर होता है, 569 किसका होता है। मैंने कैलकुलेशन सही तो करी ना, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 54 9 8 और 4 12 यार 729 आ रहा है तो बताओ, ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे तो। फिर क्या करें, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे तो गलती हो गई कुछ है ना। तो 569 का अंडर रूट क्या होता है, 569 का अंडर रूट क्या है 5 23 होता है कि इसका 23 23 देखो एक बार 23। ठीक है, हाँ ये 529 होता 23, ये भी नहीं होता। तो दोस्तों इसका है ना गड़बड़ है ना, इसको ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 569। ठीक है, आप चेक कर लेना जो भी हो। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कुछ भी नहीं है, 3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है सर प्रोजेक्टाइल मोशन, कभी आपने जेवलिन को ऐसे फेंकते हुए देखा है क्या, तो जेवलिन ऐसे जाती है 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 ऐसे गिरती है क्या बताओ। या कभी आपने ऐसे फुटबॉल को किक मारोगे, जैसे मान लो जमीन है, ये फुटबॉल को आपने किक मारा तो फुटबॉल कैसे जाके कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना। तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग फेंक रहे हो, चाहे वो पैर से जोर लगा के मारो चाहे हाथ से लगाओ, क्या प्रारंभ में उसको कोई ना कोई वेग मिलेगा क्या, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या उस वस्तु की जो भी आप लोग फेंक रहे हो। भाई 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड कुछ तो होगी। ठीक है दोस्तों, जो जिस दिशा में फेंक रहे हो वो जमीन से कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, उसको मान लेते हैं थीटा। भाई 50 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखो, आपने खड़े होके जहां से फेंका और ये वस्तु जहां पर गिरेगी तो इसके और इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसे आप लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, इसे आप लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। दोस्तों वस्तु को आपने फेंका, फिर गया 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 आके गिरा, तो उसमें कुछ समय लगा होगा ना, ऐसा तो है नहीं छोड़ते ही कहीं पर जाके गिर गया। तो जब आपने फेंका और फिर कुछ देर बाद में गिरा, उसमें टोटल टाइम कितना लगा, उसे आप लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। क्लियर है क्या। ठीक है दोस्तों, ये जो भी वस्तु आपने फेंक रहे हो, क्या इसका कहीं पर कोई हाईएस्ट पॉइंट है क्या, हाईएस्ट पॉइंट, हाँ सर देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, क्या इससे ऊपर जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो जमीन से मैक्सिमम जो वस्तु आपने फेंकी वो कितनी दूरी पर थी, है ना, उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो 3 चीजों का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे मैं ईमानदार की बात बताऊं नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इसमें से, लेकिन फिर भी हम लोगों को ध्यान रखना है 3 फॉर्मूले। सबसे पहला है आप लोगों का मैक्सिमम हाइट का, कि सर ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो ऊंचाई है अधिकतम कितनी हो सकती है, तो इसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
एक दोस्तों आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल का टोटल कितना समय लगा उसको उड़ने में, कितने समय के लिए उड़ रहा था, 2u sin थीटा बाई जी। और एक है आपका हॉरिजेंटल रेंज या परास, इसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कोई चीज है ना बहुत दूर जाए, बहुत दूर जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो गुरुत्वीय त्वरण जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, इसका मान आप सोचोगे सर इसका मान अगर मैं कम कर दूं ना तो ये बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, मैं ये यू स्क्वायर को बढ़ा दूंगा तगड़ा वाला। अरे दोस्तों आपके हाथ में फिक्स ताकत है ना यार, ऐसे थोड़ी कि आप इतनी ताकत ला दोगे कि भैया भारत से सीधे पाकिस्तान में फेंक दोगे यार, एक कोई ताकत है आपके भी हाथ में यार। तो सर इसमें भी आप कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, हर इंसान की कैपेसिटी होती है। दोस्तों आप लोग थीटा में चेंज कर सकते हो। तो आपको पता है साइन का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो वो अधिकतम मान कैसे लेकर आए? वो अधिकतम मान तब होता है जब ये एंगल होता है 90 है, यानी जब ये वाली वैल्यू 2 थीटा 90 हो, यानी जब थीटा का मान 45 डिग्री हो ना, तो दोस्तों ये जो बॉल होगी ना आपकी बहुत दूर जाएगी। जैसे इधर समझो, आपने अगर एग्जैक्ट 45 डिग्री पे फेंकी तो ये बहुत दूर जाएगी। 45 से थोड़ा ज्यादा पे फेंका तो आपने सोचा 50 डिग्री पे फेंकता हूं, तो दोस्तों कम दूरी पे जाएगी। 45 से कम पे फेंकोगे तब भी कम दूरी पर जाएगी। मैक्सिमम जो आपको दूरी मिलेगी वो कहां पर मिलेगी? जब आप लोग 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे। सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला याद रख लोगे क्या? रख लेना दोस्तों। मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का है 2u साइन थीटा बाई जी, और हॉरिजेंटल रेंज का है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, बताइए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर आपने फेंका है ना, जैसे भाई एक पत्थर ऐसे फेंक रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक पत्थर है, कोई ऐसे फेंक रहे हो, पत्थर को आप लोग फेंक रहे हो, तो उसको प्रारंभ में कोई ना कोई वेग तो मिलेगा ना। तो किस वेग से आपने फेंका? 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। ये जो हॉरिजेंटल है ये, और पत्थर को जो आपने फेंका, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पत्थर ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, एक जगह आके ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है यार दोस्तों, पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई पर था, जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर था, ये पूछा गया है। तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो u क्या है? किस वेग से फेंका आपने? 100 के वेग से फेंका, तो 100 का स्क्वायर कर लो, 100 इंटू 100। थीटा का मान कितना है? 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताओ? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। अरे ये √3/2 ही होता है ना, ये कुछ और होता है। तो साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर कर लो, 3/4। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3/4। नीचे 2 है ही। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, बस अभी के लिए ध्यान रख लो, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना वो 9.8 होता है। आप इसको 10 मान सकते हो। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 100 आपका कैंसिल हो गया 4 से 25 बार में, ये 10 आपका कैंसिल हो गया 2 से 5 बार में, 25 पंजे 125, और 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 250, 250, 275, 375 के आसपास कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ना 9.8 की जगह 10 लिया है ना, ठीक है। बबेश्वर बुक नहीं है, बुक आउट ऑफ स्टॉक है, बुक नहीं आएगी, केवल कोर्स पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा इससे कवर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ग्राफ समझ ले। वैसे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ग्राफ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन कुछ आते नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं ग्राफ से आप क्यों डरते हो, पता नहीं सर ग्राफ क्या होता है। अरे कुछ भी नहीं है, ग्राफ बहुत सिंपल है। आइए मैं आपको बताऊं। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं जा रहा था कहीं पर, तो मैंने मेरा ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बनाया? कि मैं कितनी दूरी तय कर रहा हूं
कितने टाइम में कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ ऐसा आया, इस ग्राफ से क्या मतलब है, कॉमन सेंस लगा के बताओ, इस ग्राफ से क्या मतलब, ग्राफ से क्या मतलब है, कॉमन सेंस तो लगा के बताओ आप। सर इसका मतलब ये है सर, टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे एक एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, एक एक्सिस पे सर टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी दूरी बढ़ी नहीं रही। यानी आप पहले जहां पर थे ना, आपने एक बार जो दूरी तय कर ली थी, कहीं से चल के आए होंगे, मैं जब से देख रहा हूं ना, तब से सर आपकी दूरी बढ़ नहीं रही, आप वहीं पर हो। यानी इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे इंसान, रेस्ट में, विराम में, बताओ यार क्या दिक्कत है, विराम में। समझो, कॉमन सेंस लगा के समझो दोस्तों। अब मान लो कोई एक लड़का है, वो जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, मैंने उसका देखा वेलोसिटी और टाइम का, मैंने टाइम के साथ में देखा उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही, मान लो ऐसे चेंज हो रही उसकी। आप क्या बोलोगे, इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब सर वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है। जैसे एक हमने लिया, एक एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, वेग लिया, एक एक्सिस पर टाइम लिया। जैसे मान लो आप जा रहे थे अपनी बाइक से, मैंने देखा यार कि आपकी जो वेलोसिटी है या जो आपकी स्पीड है टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है। मैंने जब ग्राफ बनाने की कोशिश करा तो ग्राफ ऐसा आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर जो वेलोसिटी है ना, वो ना घट रही है ना बढ़ रही है। मतलब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, एक नियत वेग से चल रहे हो। ठीक है, यानी आपके पास में कुछ एक्सेलरेशन है क्या, नहीं सर, एक्सेलरेशन होता तो वेग बढ़ता। यानी मैं बोल सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन का मान कितना है, 0 है। थोड़ा बस समझे, मैं कुछ भी नहीं समझाया, मैं तो बस ये समझा, आ जाओ ग्राफ देखता है कैसे पढ़ता है। बताओ, मैं तो कुछ पढ़ाया नहीं, मैं तो बस ये समझाया कि देखो ग्राफ कैसे देख सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक लड़का था, वो भी जा रहा था, तो उसका मैंने ग्राफ बनाया, उसके वेलोसिटी का, उसके वेग का टाइम के साथ में, कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है। दोस्तों उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, सर उसकी स्पीड कम हो रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ में धीरे धीरे कम कम हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है यार, यहाँ पर मंदन हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, पढ़ना ही तो है हमको, बताओ, बात आ रही है समझ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो और करते हैं। एक लड़का है, वो जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे। ये था लड़का ए नाम का एक लड़का था, या अजय नाम का लड़का था, अजय नाम का लड़का था, उसका ग्राफ ऐसे ऐसे आ रहा है। एक लड़का है सुरेश नाम का, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। इन दोनों से क्या बता सकते हो आप भाई, एक अजय नाम का लड़का है वो भी जा रहा था, सुरेश नाम का लड़का है वो भी जा रहा है, दोनों का मैंने आपको ग्राफ बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कितनी दूरी तय कर रहे हैं कितने समय में, दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा आया। इससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, बताओ, इससे आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मुझे ये बताइए आप। देखो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं इस एक्सिस पे टाइम है, जैसे मान लेते हैं यहां पर होगा फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड, ये होगा 20 सेकेंड, ये होगा 30 सेकेंड। पहले अजय के लिए बात करते हैं। देखो 20, अजय की बात करें, 20 सेकेंड में वो कितना चला है, इतना चला है, 20 सेकेंड में वो चला है इतना। अब बात करते हैं सुरेश की, तो 20 सुरेश वाला ग्राफ ये था, यानी सुरेश चला है इतना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, सुरेश की स्पीड ज्यादा है,
वो ज्यादा दूरी तय कर रहा है? बताओ। ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि यार सिंपल सी बात है। तो ये तो आपने थोड़ा दिमाग लगा लगा के बोल रहे हो ऐसे करके, लेकिन बहुत कॉमन। देखो इन दोनों लाइन में किसका स्लोप ज्यादा है? बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? अरे किस पे बैठ जाओगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा है? सर ये नीली वाली लाइन में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो आपको क्या बताता है? क्या बताता है? स्पीड बताता है, चाल बताता है। तो मुझे बताओ किसकी चाल ज्यादा है? ये लाल वाले की, सुरेश वाले की। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वो आपको देता है स्पीड। क्लियर है? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो आपको देता है वेलोसिटी यानी वेग। सिंपल सी बात है। और क्या है? क्लियर? आप लोग ध्यान रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो आपको देता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और क्या याद रखना है? और क्या यार, ठीक है, परेशान होते रहते हो। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो किसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने बनाया, ऐसे था, ऐसे आ रहा। तो दोस्तों डिस्टेंस टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, मान लो कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसका जो एरिया होता है ना, ये एरिया देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर भी मैंने बता दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, विस्थापन बताता है। नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, कोई बिगड़ेगा नहीं। ग्राफ आते ही नहीं आप लोगों के, बिल्कुल नहीं आते आपके, बट फिर भी कर लो। और सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया पूछे ना कभी कि एरिया से क्या मिलता है, तो वेलोसिटी देता है, ये वेग देता है। ठीक है, बस आप तो ये तीन चीजें याद रख लेना, ये तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन। ये भी पूछता ही नहीं है, बहुत कम पूछता है, बट फिर भी पूछ ले तो ये इतनी सी चीज ध्यान रखनी है और क्या करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना मोशन यानी गति वाला चैप्टर। इसमें दोस्तों एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो है आप लोगों की ये इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरा का पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं तीन इक्वेशन से आते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। तो अपना हो गया आज फ्राइडे, आपको पता है दोस्तों सैटरडे और संडे ऑफ रहता है अपना, तो कल और परसों आपको मैं देता हूं रिवीजन के लिए। मजा आया? दो चैप्टर अपने हो गए फिजिक्स के। ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे से, लेकिन सैटरडे संडे सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोग रिवाइज करो। मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और सब बोलते जा रहा हूं, आप रिवाइज करो, चीजें पढ़ो। आपको देखो बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, तो ये सैटरडे संडे इसलिए ही है। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था टाइम से सिलेबस करा दूंगा, उससे पहले हो रहा है, तो मुझे पता है ना कौन सी चीज कहां पर होती है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखो यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज भी करा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।